हेलो बच्चों, मैं प्रदीप जैन फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हम अपने क्लास में सक्सेसफुल कैसे हों। वो सोचते हैं कि मैं टॉप 1% या टॉप 2% बच्चों में कैसे आऊँ। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए जो आपको एकेडमिकली और आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेसफुल बना सकता है। सक्सेसफुल होना सिर्फ आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाना या आपको लकी बनाना नहीं होता। 1000 में कोई एक बच्चा हो सकता है जो लकी हो या जो लक के थ्रू सक्सेसफुल बना हो। बाकी सभी बच्चों को मेहनत करनी होती है, मेहनत करके वो सक्सेसफुल बन सकते हैं। मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप देखेंगे और हम दोनों, आप और हम मिलके डीप डाइव करके उस सक्सेस रूपी मोती को बाहर निकाल के लाएंगे। दोस्तों, ये हमेशा से देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों और उनके पेरेंट्स के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि वो सक्सेसफुल बच्चे क्या करते हैं, जो अपने क्लास में सक्सेसफुल हैं, अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं और हर जगह अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी 5 टेक्निक्स हैं, ये 5 बातें मैं आपसे शेयर करूंगा जो अगर आप फॉलो करें तो आप भी उन 1 या 2% बच्चों में हो सकते। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका एक ग्रोथ माइंडसेट। ये देखा गया है कि जो बच्चे अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट के द्वारा अपने स्किल, पोटेंशियल और अपने सक्सेस को बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई अगर बच्चा या कोई भी व्यक्ति एक फिक्स माइंडसेट से चलता है तो किसी सिचुएशन में आके अगर उसको कोई कठिनाई आती है, कोई हर्डल आता है, तो वो गिव अप कर सकता है। लेकिन जो एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा है वो अपनी उन कठिनाइयों या अपने फेलियर से कुछ नई चीजें सीखता है और वो समझता है दिस इज द प्रोसेस ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ। ये सक्सेसफुल होने के प्रोसेस का एक पार्ट है। ये आपका ग्रोथ माइंडसेट दिखाता है। ग्रोथ माइंडसेट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने सोचने का ढंग बदलिए। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कई बार ये बच्चे बोलते हैं कि मुझे ये नहीं आता, इसके बनिस्बत आप ये बोलिए कि इस टाइम पे मुझे ये नहीं आता और ये मैं सीख लूंगा। सेकंड, एक्सेप्ट चैलेंजेस। जितने भी चैलेंजेस आते हैं, चुनौती आती है, उनको एक्सेप्ट करिए। कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, आपका मजाक उड़ाता है, तो बिल्कुल भी उससे आपको परेशान नहीं होना है। उसको भी आप क्रिटिसाइज अगर कोई आपको कर रहा है उसको भी एक्सेप्ट करिए और उस चीज से लर्न करिए अपने आप। सेकेंड, बहुत महत्वपूर्ण बात है अपने लिए क्लियर और अचीवेबल गोल सेट करना। बच्चों, सक्सेस अचानक नहीं मिलती। इसके लिए आपको आपका गोल, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो बहुत क्लियर और अचीवेबल होना चाहिए। आप अपना गोल कैसे सेट कर सकते हैं? अपना गोल या अपना लक्ष्य छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लीजिए। पहले कोशिश करिए कि आप अपने जो पहला लक्ष्य है आपका, वो आप प्राप्त करें, उसको अचीव करें। मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज किसी को एवरेस्ट पे चढ़ना है, एवरेस्ट पे ट्रेकिंग करना है, तो वो अचानक आज सोचे कि मुझे एवरेस्ट पे जाना है, तो वो उसके लिए डिजास्टर होगा, वो नहीं जा सकता। उसको पहले अपने आप को उस हैबिट में डालना पड़ेगा। कुछ जो छोटी चोटियां हैं उनको लर्न करना पड़ेगा, उनको फतेह करना पड़ेगा, तब वो एक बड़े अचीवमेंट को प्राप्त कर सकता है, मतलब एवरेस्ट पे चढ़ सकता है। जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य डिसाइड करेंगे और एक लक्ष्य आपको मिल गया तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा। आपने एक चोटी फतेह कर ली तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप एवरेस्ट भी चढ़ सकते हैं। तो ये जो आपका छोटे छोटे लक्ष्य हैं, ये आपके गोल सेट करके या आपको उस लक्ष्य तक, आपके सक्सेस तक पहुंचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग निभा सकता है। जो भी गोल आप सेट करें वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इस बार अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस? आप इस तरीके से करिए कि इस बार मेरे 85% मार्क्स आए थे, मैं इस बार 95 लेके आऊंगा या 90 लेके आऊंगा। ये स्पेसिफिक होगा तो आप उस स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। ये जेनरिक नहीं हो सकता। साथ में अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना स्टार्ट करिए। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाना है, साथ में उन लक्ष्य को मेजर करना भी स्टार्ट करिए। सपोज आपका लक्ष्य है कि आज मेरे को 2 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप उसको मेजर करिए कि 2 घंटे में कंप्लीट हुआ है नहीं, कहाँ गलती रही, क्या मैंने अपने आपको लक्ष्य थोड़ा ज्यादा दिया था, क्या मैं इसको 2 घंटे में कर सकता हूँ या मेरे को 3 घंटे की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि ये 3 घंटे में हो जाएगा, कोशिश करिए कि आप 2.5 घंटे का लक्ष्य दीजिए और उसको अचीव करिए। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि टाइम मैनेजमेंट।
आजकल ये बच्चे टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाते, उनके पास बहुत सारे काम है, उनको स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, एक्सरसाइज करना है या खेलने जाना है, और वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते, और जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें छूट जाती हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं। बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप एक प्लानर बनाइए, एक प्लानर रख लीजिए, नोटबुक हो सकता है, आजकल लोगों के पास गैजेट्स हैं, मोबाइल यूज करते हैं या टेबलेट यूज करते हैं, तो उसमें एक डिजिटल प्लानर भी बना सकते हैं। उसमें अपनी जितनी भी आपकी प्लानिंग है, जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसको लिख लीजिए। अगर वो आपके पास रहेगा, सामने रहेगा, तो आपको पता है कि मेरे को किस चीज के लिए, किस काम के लिए कितना टाइम देना है। सेकेंड, आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करिए। उसका मतलब है आपकी जो महत्वपूर्ण काम है आपको वो पहले करना है। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप 5, 6, 7 सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं। आप अगर प्लानर करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, तो उसमें प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि पहले मुझे क्या पढ़ाई करनी है, उसके बाद क्या करनी है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत अच्छे से क्लास में समझ में आ जाते हैं और उसकी वो पढ़ाई कर लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट है उसमें एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है, तो आप अपने प्लानर में वो लिख लीजिए कि मेरे को पहले ये सब्जेक्ट करना है, फिर ये करना है और फिर ये करना है। एक और बात है दोस्तों, मल्टीटास्किंग हमेशा अच्छी नहीं होती। अवॉइड करिए मल्टीटास्किंग। पहले ही कहा जाता था जो मल्टीटास्कर है, मल्टीटास्किंग करता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। लेकिन अभी स्टडी शो करती है कि जब वो कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी बंदा हो, कोई भी व्यक्ति हो, मल्टीटास्किंग करता है तो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। एक टेक्निक है दोस्तों जिसका नाम है पोमोडोरो। ये विदेशों में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत यूजफुल होती है, बहुत लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या है, मैंने शायद अपने किसी वीडियो में भी बताया था। आपने अपने टाइम को डिवाइड कर दिया। पोमोडोरो टेक्निक बोलती है कि आप अपने टाइम को आधे आधे घंटे में डिवाइड करिए। आधे घंटे आपको पढ़ना है, उसमें 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट रिलैक्स कर लीजिए या वो काम कर जो आप करना चाहते हैं। फिर आप 25 मिनट पढ़िए, फिर आप काम कर लीजिए। मेरे शब्दों में मैंने ये बताया था कि आप 1 घंटे में 52 मिनट पढ़ाई करिए या उस टास्क को पूरा करिए जो करना चाहते हैं, और 8 मिनट रिलैक्स हो जाइए। लेकिन पोमोडोरो टेक्निक बोलता है कि आप 30 मिनट में 25 मिनट पढ़ाई करिए और 5 मिनट रिलैक्स हो जाइए। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लंबे लंबे टाइम तक पढ़ें, लगातार पढ़ते रहें, बल्कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करिए, उसको एक लक्ष्य दीजिए। जब आप ये चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। टाइम मैनेजमेंट आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना भी सिखाता है। चौथा पॉइंट है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हैबिट इन रूटीन। छोटे बच्चे जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो सक्सेस उनको अपनी कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत और क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस से मिल सकती है। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं अच्छी रूटीन, अच्छा हैबिट कैसे डेवलप करूं। सबसे पहले आप छोटे चीजों से स्टार्ट करिए। आप एक हैबिट बनाइए कि मैं प्रायोरिटाइज कर रहा हूं, मैं अपने इस काम को प्राथमिकता दे रहा हूं कि मेरे को एक टाइम पे एक ही काम करना है। अगर आप स्मॉल चीजों से स्टार्ट करेंगे तो वो आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल फिर देना चाहता हूं। सपोज आपने एक रूटीन बना लिया कि मैं क्लास से या स्कूल से आने के बाद जो आज लेक्चर हुआ है उसको मैं फॉलो करूंगा, उसको मैं पढ़ूंगा। ये आपकी एक छोटी हैबिट है, एक हैबिट है। एक टाइम पे एक ही हैबिट स्टार्ट करिए। जब इस पे आप सक्सेसफुल हो जाएं तो एक दूसरी हैबिट स्टार्ट करिए। रूटीन, और अगर मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ तो जो सेकेंड पॉइंट आता है अच्छे हैबिट के लिए, स्टार्ट योर रूटीन प्रॉपरली। मतलब बहुत सारी चीज़ें ये है कि आप अगर उसको लगातार रूटीन में करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे उस चीज़ों की आदत हो जाएगी और आपका जो माइंड है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में ज़्यादा लगेगा। अनप्रोडक्टिव चीज़ों में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कि अगर जब मैं बोलता हूँ कि आप अपनी आदत बनाइए, अपनी आदत, उस काम को जो आपके रूटीन के हैं उस आदत को बनाइए, उस आदत को डेवलप करिए। तो एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल फिर मैं देता हूँ आपको कि आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ये आपके दिमाग को पता है, ब्रेन को पता है, और इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मैं ब्रश करूँ या नहीं करूँ। अगर धीरे धीरे आप अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को इस तरीके से डेवलप करेंगे तो वो ऑटोमेटेड हो जाएगा। आपके दिमाग को इन चीज़ों को सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को ये करना है, अभी ये करना है। फिर जो दिमाग का काम है वो बहुत सारे प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगेगा। अनप्रोडक्टिव चीज़ों को उसको सोचना ही नहीं पड़ेगा। मैं अगर प्लानर बनाने के लिए आपको बोलता हूं तो आपने बहुत सारी चीज़ों को अपनी प्लानिंग में लिख लिया। आप डेली प्लानिंग कर सकते हो, तो वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को आज ये करना है, ये करना है। आपने देखा प्लानर में बना हुआ है, लिखा हुआ है, आपने कर लिया। तो अपने दिमाग को भी आपको थोड़ा सा खाली रखना है उन प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो अपना एक रूटीन सेट कर लीजिए, अपने दिमाग को ऑटोमेटेड कर लीजिए, बहुत सारे काम ऑटोमेटेड मोड पे ले आइए। बच्चों, हमेशा इस बात को याद रखिए कि कोई भी स्टूडेंट एग्जाम से पहले रात भर पढ़ के सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट नहीं बन सकता। ये सक्सेस तो आपको आपकी कड़ी मेहनत, आपके सोच और आपके प्लानिंग पे डिपेंड करती है। 5वां पॉइंट है अपने आप को एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढालना, रूटीन मेंटेन करना या बैलेंस मेंटेन करना। सक्सेस कभी भी ऐसे नहीं मिलती कि आपने एक दिन आए और मुझे कहा कि मुझे सक्सेसफुल होना है और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। उसका रास्ता कभी भी स्मूथ है ही नहीं। आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और तब आप एक सक्सेसफुल रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं या एक सक्सेसफुल रास्ते को जा सकते हैं। आपको आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सपोज आपको यहाँ से मुंबई जाना है तो आप यहाँ की मुंबई की या तो ट्रेन टिकट लेंगे, फ्लाइट टिकट लेंगे या बाई रोड जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से, जहाँ मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, अगर दिल्ली से आप भोपाल चले गए, फिर वहाँ से चेन्नई चले गए, तो क्या आप मुंबई पहुँच पाएंगे? पहुँच भी जाएंगे तो बहुत लंबा रास्ता लेके पहुँचेंगे। आपका लक्ष्य कि आपको कल मुंबई पहुँचना है, तो आपको हो सकता है 4-5 दिन लग जाए। इस तरह के लक्ष्य को अचीव करने का कोई मतलब नहीं रह जाता जब आपका वो टाइम कंप्लीट हो गया। आपने कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई करी, आपके एनुअल एग्जाम हो गए और उसके बाद आप उसमें एक्सपर्ट हुए, तो क्या आपका रिजल्ट उतना बेहतरीन आ सकता है? क्योंकि एग्जाम तो हो चुका है। हो सकता है उस बुक की, उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको मिल जाए, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं कहलाएंगे। तो सक्सेस क्या है? सक्सेस हार्ड वर्क है। सक्सेस अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए छोटे छोटे गोल बनाना है, अपने दिमाग को ऑटोमेट करना है, अपने लिए डिसिप्लिन रखना है, कड़ी मेहनत करनी है, अपने फेलियर से सीखना है और एक अच्छा प्लानर बनाना है, उस प्लानर के हिसाब से अपने आप को चलना है। तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। मुझे लगता है ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और अगर आपके 5 में से 3 या 4 पॉइंट भी आप फॉलो करते हैं तो आज से बेहतरीन, आज से अच्छे और आज से सक्सेसफुल इंसान बन के आप निकल सकते हैं। मेरे वीडियो में किसी भी तरह का आप रिव्यू देना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या नीचे लिख दूंगा, वहां पे भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आपके कमेंट्स, आपके रिव्यू, आपके सजेशंस का मैं वेट करूंगा। थैंक यू।